और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर त्रिलोक चंद्र सोनी जी, पर्यावरणविद, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही हमारे संवाददाता पंकज अवस्थी कानपुर से और अमर सदाना स्टेट हेड छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पंकज अवस्थी का रुख यहाँ पर कर लेते हैं। पंकज, जिस तरह से मौसम में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तापमान में एक बार फिर से बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है और मौसम विभाग ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि आने वाले दिन आसान नहीं रहने वाले हैं। पारा जो है वो 50 तक पहुंच सकता है। चाहे मौसम वैज्ञानिकों की, तो उन्होंने साफ तौर से स्पष्ट करते हुए कहा है कि जो गर्मी है उसका पारा धीरे धीरे बढ़ते हुए लगभग 50 से ऊपर जा सकता है। ऐसे में अगर बात की जाए कानपुर या उत्तर प्रदेश की, तो लगभग पारा वर्तमान में 43 डिग्री के आसपास है। वहीं अगर रात की बात की जाए तो लगभग 30 से 32 डिग्री टेम्परेचर जो है वो बराबर बना हुआ है। हालांकि हल्की फुल्की हवाएं चलने से धूप की तपिश थोड़ी सी कम जरूर नजर आ रही है, लेकिन अगर बात की जाए गर्मी की, तो गर्मी का दंश जो है, गर्मी का प्रकोप जो है, वो आम जनमानस को झेलना ही है और आगे आने वाले समय में झेलना ही पड़ेगा। जैसा कि प्रशांत महासागर में जो एक जोन बन रहा है, जो आग का एक लहर बन रही है, उसको लेकर के अगर बात की जाए तो निश्चित रूप से एक तो काफी समय पहले जो समस्याएं आई थी, वो समस्याएं विकट रूप लेते हुए 2026-27 में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि मौसम का इजाफा अगर बात की जाए, जहां मार्च के प्रारंभ में ही मौसम ने अचानक से करवट बदली थी, बीच में जो मौसम का वो परिवर्तित हुआ, 2-4 दिन बारिश का प्रकोप रहा, बारिश हुई हल्की फुल्की, लेकिन उसके बाद जो है वो अब जो मौसम वैज्ञानिक है वो बिल्कुल, तो आने वाला जो वक्त है वो बेहद मुश्किल भरा यहाँ पर हो सकता है। मौसम वैज्ञानिक जो है लगातार यहाँ पर चेतावनी दे रहे हैं। अमर, क्या लगता है कि जिस तरह की यहाँ पर स्थिति बनी हुई है, साल दर साल जो हालात हैं वो यहाँ पर ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। पिछले साल भी हमने देखा था कि किस तरह से जो पारा था उसमें इजाफा देखने को मिला था और वही कंडीशन अब यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह है कि जिस तरह से अल नीनो का असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उससे मानसून पर असर पड़ सकता है और इसका सीधा मतलब यह है कि सूखा पड़ सकता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लाखों की तादाद पर विकास के नाम पर जिस तरह से पेड़ों को काटा जा रहा है, ये प्रमुख वजह है। जो हीट वेव की जैसे समस्या छत्तीसगढ़ में भी पैदा हो गई है। और बस्तर इलाके की बात कर लें तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में थोड़ी बहुत बारिश हुई है, इसका असर छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाकों में भी देखने को मिली है। बारिश तो हुआ है पर गर्मी से राहत मिलते नहीं दिख रहा है। लगातार हीट वेव की जो समस्या है वो बढ़ते जा रही है। कुछ जिला ऐसे हैं जहां पर जो है हीट वेव समस्या है और यहाँ मौसम वैज्ञानिकों ने हीट वेट जारी कर दिया है, रेड अलर्ट जारी कर दिया है। दुर्ग जिला सबसे गर्म रहने वाला जिला बना और अंबिकापुर सबसे कम तापमान का जिला रहा। और वही देखिए तो सबसे ज्यादा जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए जो मजदूर कैटेगरी के लोग हैं वो कड़ी धूप में काम करते हैं, तो उनको थोड़ी जो है सावधानी बरतने की जरूरत है। और साथ साथ हम बात कर ले मार्केट की, तो मार्केट में अब सब्जियां भी खराब होने लगी है। फल भी खराब होने लगे हैं। फल मंडी में भी बहुत सारे फल खराब हो रहे हैं, तो इससे भी जो है जो व्यापारी है उसको खाता नुकसान हो रहा है। तो हीट वेव और गर्मी से बचाव के लिए समय समय पर पानी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें, ORS का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें, नींबू पानी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें, जिससे जो है डिप्रेशन से बचा जा सके। तो लगातार जो गर्मी है वो गर्मी का सितम छत्तीसगढ़ के अधिकतर जिलों में देखी जा रही है। बिल्कुल, तो इसका सीधे तौर पर असर भी अब यहाँ पर साफ तौर पर नज़र आना शुरू हो चुका है। त्रिलोक चंद्र जी, जिस तरह से टेम्परेचर यहाँ पर लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, अल नीनो उसके लिए निश्चित तौर पर जिम्मेदार है, लेकिन इस बार जो कंडीशन बन रही है वो बेहद डरावनी है। वैज्ञानिक भी इससे हैरान हैं, उनकी भी नींद उड़ी हुई है, क्योंकि 1877 में कुछ इसी तरह की स्थिति देखने को मिली थी और एक बार फिर से वही हालात यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यानी कि 149 साल बाद क्या एक बार फिर से सूखे की स्थिति होगी और एक बार फिर से कई लोगों की जान जा सकती है इस भीषण गर्मी की वजह से? हाँ, नमस्कार अंकिता जी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिस तरीके की परिस्थितियां वर्तमान समय में बन रही है वो कहीं ना कहीं बहुत चिंतनीय है, बहुत दुखद है। पर्वतीय अंचल ही नहीं, मैदानों में भी देखिए आप, कहीं इतनी तपती गर्मी आ रही है।
कह नहीं सकते कि कितनी इस समय मौसम में परिवर्तन आ रहा। अंकिता जी, मैं ये बताना चाहूंगा आपको निश्चित तरीके से, जब ये दुनिया एक बनी थी ना, जिसे हमने पेंजिया कहा, और ये फिर जो है कि भूगर्भीय हलचलों के कारण अलग हो गई। और अगर हम दुनिया की बात करते हैं तो यहाँ पर 71% पानी है, 29% भाग पे ही जो कि असल भाग है। इन भागों में आप देखेंगे जिसमें हमारा प्रशांत महासागर भी आता है, और जो प्रशांत महासागर है वहां पर जो है कि जो एल नीनो और जो है कि ला नीनो जो धारा है, वो कहीं ना कहीं ये जलवायु को परिवर्तन कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। यहाँ तक कहा गया है, लोगों का ये भी मानना है, जो एल नीनो और ला नीनो धारा है वो यीशु के बच्चे हैं। वो दिसंबर के महीने में शुरू होते हैं और जो है कि आपका जो है कि मार्च अप्रैल के महीने तक चलते हैं ये। तो कहीं ना कहीं ये स्थितियां बन रही हैं जो कहीं ना कहीं हमारे जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। अब आता है कारण कि जो हमारा धरती है, आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी स्थित नहीं है, कहीं ना कहीं वो सूर्य की परिक्रमा कर रही है। जब वो घूमती है, यह पश्चिम से लेकर के पूरब की ओर क्या कर रही है, घूम रही है, परिक्रमा कर रही है। पश्चिम से अगर पूर्व की ओर परिक्रमा करती है तो निश्चित तरीके से जो हवाएं चल रही हैं, ये हवाएं ठीक इसके विपरीत चल रही हैं। ये समानांतर नहीं चल रहे अंकिता जी, बल्कि जो ये हवाएं चल रही हैं, ये हवाएं इसके विपरीत चल रही हैं। इन विपरीत चलने के कारण ये जो हवाएं हैं उन्हें हम व्यापारिक हवाएं भी कह देते हैं। ये व्यापारिक हवाएं क्या होते हैं, जब उत्तरी गोलार्ध में चलते हैं तो यह उत्तरी विषुवत धारा इन्हें कह देते हैं, और जब ये दक्षिण की ओर चलते हैं तो इन्हें जो है कि दक्षिणी विषुवत गोलार्ध धाराएं कह देते हैं। इनके बीच में एक धारा और चलती है जिसे हम जो है कि प्रति विश्व धारा कह देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो ये धाराएं चल रहे हैं अंकिता जी, ये हमारे जलवायु में परिवर्तन कर रहे हैं, और प्रशांत महासागर से उठने वाली जो धाराएं हैं वो कहीं ना कहीं इस प्रकार के वातावरण को तैयार कर रहे हैं। जो एक हिंदुस्तान की हम बात नहीं कर रहे हैं, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। चाहे आप अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका की बात, दक्षिणी अमेरिका की बात कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लीजिए, कहीं भी कर लीजिए, अगर ऐसे घटनाएं शुरू हो जाते हैं तो भयंकर कहीं ना कहीं स्थितियां उत्पन्न होती हैं। ये निश्चित तरीके से देखा गया है, अगर इस प्रकार की घटनाएं यहां पर घटती है तो भारत में भी जो है कि भीषण गर्मी भी होगी, अकाल पड़ने की जैसी स्थितियां यहां पर आ सकती है, तपती धरती हो जाएगी। ये तमाम ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं, तमाम चीजें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो रहा है कि आखिर इस तरह की कंडीशन यहाँ पर क्यों बन रही है।